हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ। आप इसके अंतर्गत हम आपको मोस्ट क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 2022-23 के लिए, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंतर्गत पिछले साल के जितने भी प्रश्न 1 नंबर में, 2 नंबर में या फिर लघु दीर्घ या फिर 5 नंबर में, 3 नंबर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि यह 1 नंबर के लिए प्रश्न है, यह आया हुआ सन 2018 में। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए, tan थीटा को हम cot थीटा में बदलेंगे तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ओके, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, cot थीटा जो है tan थीटा का उल्टा होता है, तो जो इसका मान दिया गया है उसको भी उलट देंगे, ठीक ना? तो हो जाएगा 15/8। अब हमको एक फार्मूला पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर बराबर करड़ी में cot थीटा का मान का स्क्वायर रख देंगे और प्लस 1, मतलब कि 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64 में 1 जोड़ देंगे। तो देखिए ना, कोसेक थीटा बराबर 289 जोड़ेंगे ना, 64 एकम 64 और एक 225 जोड़ देंगे तो 289/64। तो अब वर्गमूल निकाल देंगे तो 17/8 आ जाएगा। या फिर एकदम सरल भाषा में भी इसको कर सकते थे, एकदम आसानी पूर्वक। देखिए कैसे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के कोण। तो 8/15 है तो यानी 8 लंब हो जाएगा। 90 अंश का कोण 90 अंश का त्रिभुज बनाएंगे, समकोण। तो देखिए 8/15 और हमको ये कोण ज्ञात कर लेना है। तो कोण बराबर होता है करड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जोड़ेंगे तो 289 और इसका वर्गमूल आएगा 17। तो हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। तो 17/8 या तो आप इस टेक्निक से कीजिए, आप इससे दोनों सही है। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न होगा। देखिए, अब हम दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान आपको बताना है। तो थीटा का मान बताना है। तो दोस्त, हम आपको बताएं कि देखिए, जब भी थीटा का मान ज्ञात करना होता है और कोसेक, साइन, टैन, कॉस उसके आगे कोनो अंक हो ना, तो उसको उठा के इसके नीचे कर देंगे। इसको इसके नीचे नहीं करेंगे, लेकिन इस वाले को इसके नीचे ला देंगे। मतलब जैसे भाग में करते हैं ना, तो देखिए ना, cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो अब देखिए क्या करेंगे, cos 3 थीटा बराबर 1/2 कास के किस अंश का मान होता है? कास के किस अंश का मान 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कास 60 अंश। अब देखिए, यह कास से कास कट जाएगा, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यानी कि 60/3 यानी कि हो जाएगा ये 20 अंश। अतः कास थीटा जो इसमें थीटा दिया है उसका मान 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आपका सेकंड प्रश्न है कि साइन 49 अंश बटा में कास 41 अंश माइनस कोस 17 अंश बटा में साइन 73 अंश। तो देखिए, इसका एकदम आपको एकदम अच्छा फार्मूला बताते हैं। यदि आप इनके बीच को जोड़ें, इनके बीच को मतलब ऊपर नीचे एक किसी का, और 90 अंश आ जाए तो समझिए कि यही तरीका अपनाते हैं। तो देखिए, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हासिल 1 4 और 4 8 और 1 हासिल 9, यानी कि 90 अंश आ रहा है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एकदम आसान तरीका से। इसको भी जोड़िए, 7 3 10, 7 और 1 8, 8 और 10 में से हासिल हो गई 9, यानी कि ऊपर नीचे दोनों मिला के 90 अंश है। तो अब ना इसमें से किसी एक को समान कर देंगे। तो देखिए, साइन 49 अंश को लिख सकते हैं हम
कैसे लिखेंगे, साइन 90 अंश माइनस 41 अंश, क्योंकि देखिए 90 में से 41 घटाएंगे 49 बचेगा, और नीचे कास 41 अंश माइनस, अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं क्या, कास 90 में से अगर हम 73 घटाएंगे तो आएगा 17, तो बदल नहीं रहे हैं, केवल इसी को बढ़ा के लिख रहे हैं, और नीचे साइन 73। अब हमको पता है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, तो कास थीटा के जगह पे क्या है 41, नीचे भी हमारा कास 41 माइनस, अब देखिए कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो साइन थीटा का मान 73, नीचे क्या है साइन 73। अब देखिए ऊपर नीचे बराबर है, कट जाएगा एक बार में, ऊपर नीचे बराबर है, कट जाएगा एक बार में, अर्थात एक में से एक जाएगा 0। और आपको एक ट्रिक बता देते हैं आंसर चेक करने का, जब भी आप ऊपर नीचे को जोड़ोगे, जब भी आप ऊपर नीचे के प्रश्नों को जोड़ें और आपका 90 अंश आ जाए, तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या होगा, उसका आंसर हमेशा 0 अंश आएगा। अब चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का 4th नंबर पे होगा, जो कि टिपिकली प्रश्न है, यानी बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर 4 में हम लोग का दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको कैसे एकदम अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग। तो हमको एक सूत्र पता है कि कोस, इसको करना है, ये विकल्प भी दिया रहेगा। तो हमको एक सूत्र पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बदले में ये लिखे हैं, माइनस को माइनस उतार लेंगे, अब जो बचा है क्या हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये कट जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक है और दोनों आपस में बराबर है, ये धन है ये ऋण है, तो कट जाएगा। अब एक बचा, इधर साइन स्क्वायर थीटा बचा, और कोष्टक के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो एक में साइन स्क्वायर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये भी आपका प्रश्न में आया हुआ, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक ना। अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि यदि, ये भी आया हुआ प्रश्न है, यदि कॉस थीटा बराबर a/b, तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। हमको देखिए ना, cos थीटा बराबर a/b दे दिया है, हमसे पूछा है tan थीटा का मान, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम आसान से आसान तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप या तो साइन का मान निकाल लीजिए, या फिर उससे भी आसान तरीका त्रिभुज से हल कर दीजिए। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार A कर्ण B, हमको मान ज्ञात करना है इसका, तो इसका मान है कि लंब का, तो लंब का क्या होता है, लंब का होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। इसका स्क्वायर माइनस इसके में से घटा देते हैं। अब देखिए हमको लंब आधार कर्ण तीनों ज्ञात हो गया, तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है
करड़ी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ना। हमने 5 क्वेश्चंस बता दिया, अब 6 क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन अब थोड़ा सा गुणा से समझते हैं। गुणा से बोले तो छठवां क्वेश्चन हम लोग का कहा होगा कि काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताना है। ठीक ना। अब देखिए इसका मान बताना है तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, एकदम सबसे बेसिक फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है, कोई बताएगा, cos थीटा अपान sin थीटा इंटू ये है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम शुरू में क्या पढ़े थे, 1 अपान cos थीटा, मतलब ये इसका विपरीत होता है। ठीक ना। अब देखिए गुणा के जैसे काट देंगे, ये आपस में कट गया तो क्या बचा, 1। ठीक, ये होता है बहुविकल्पी क्वेश्चंस। अब हम 2 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, यानी कि अब ऐसा प्रश्न रहेगा ना जहां पे आपको उसके अंश का मान रखना रहेगा। तो प्रश्न है 2 tan 30 अंश बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अगर पूछ देगा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक, या बोलेगा या किसके बराबर है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिल जाए, तो मैं इसी प्रश्न की नहीं अदर भी प्रश्न की बात बता दे रहा हूं। आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहला नंबर तो आपको याद होना चाहिए कि किसका कितना अंश होता है। ठीक, तो हमको देखिए tan 30 अंश का मान ज्ञात होना चाहिए। इसको लगाने के लिए आइए सॉल्व करते हैं। tan 30 अंश बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो हमको देखिए tan 30 अंश का मान पता होना चाहिए। इसका मान होता है 1 अपान करड़ी में 3, ये इसके बराबर होता है। तो अब जहां जहां tan 30 अंश रहेगा ना, वहां 1 बटा करड़ी में 3 रख देंगे। तो देखिए रखते हैं 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3। अब नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश है, तो 1 बटा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब निकालते हैं, तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 बटा में करड़ी में 3, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब स्क्वायर करेंगे तो 1 करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 बटा करड़ी में 3, 3 कम 3 और 1 4 बटा 3। अभी इसको सॉल्व करना रहेगा तो 2 बटा करड़ी में 3 इंटू, अब इसको पलट देंगे तो 3 बटा में 4 हो जाएगा। तो ये 2 बार में काट देगा, ये 3 है, ये करड़ी में 3 है, तो मतलब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3, ये 2 ठे करड़ी में 3 है, ये एक ही करड़ी में 3 है, तो एगो से ये कट जाएगा तो इस पे करड़ी हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 3 अपान 2। अब इसका आंसर ये भी दे सकता है, या फिर कोई आपको देखिए ना विकल्प की वजह से दे सकता है, जैसे साइन 60 अंश का मान ये हो सकता है, ये साइन 60 अंश के बराबर है, या फिर कास 30 अंश के बराबर है। ठीक ना, ऐसे ही आपको दे सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न होगा 8वां, जो कि ये तो मान लीजिए एनसीईआरटी में भी और कई बार आपके एग्जाम में आया है। साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो आपको बताना है कि a जो है ये क्या सत्य है या फिर ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो कैसे याद करेंगे आप, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप a के बराबर कुछ मान लीजिए। तो a बराबर मान लीजिए 0, a बराबर क्या मानेंगे, 0 अंश। तो देखिए यदि हम इसके पक्ष को लेते हैं और इसको पक्ष को बाद में लेंगे, तो दोनों अगर समान आ जाता है तो मान लीजिए सही है। तो देखिए साइन 2, अब a की जगह 0 अंश माने हैं तो हो जाएगा साइन
0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान 0। अब हम इस पक्ष को लेके हल किए थे, अब देखिए इसको ले रहे हैं 2 साइन ए बराबर, अब देखिए 2 साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान 0, तो 2 गुणे 0 करेंगे 0, अर्थात ये भी सही है और ये भी सही है, तो यानी कि यह सत्य है। क्या लिखेंगे? यह सत्य है। अब देखिए हम लोग का अगला प्रश्न होगा 9वां, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 1 इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश डॉट 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 tan 89 अंश, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जब भी आंसर आएगा इसका 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे कि अगर हमको ये करना रहेगा कि जैसे कि देखिए ये tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 ऐसे डॉट डॉट करते हो, मतलब tan 50 tan 45 अंश tan 60 अंश tan 70 अंश ऐसे करते करते tan 89 अंश तक हमको जाना है और सबका आपस में गुणा कर देना। तो देखिए tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश, इसके बीच में कहीं ना कहीं देखिए क्या पड़ेगा, 87 पड़ेगा, 88 पड़ेगा, 89 पड़ेगा, 90 पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि tan, क्या लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए हमको 87 लिखना रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 3, इसको क्या बोलते हैं, 90 में से 3 जाएगा 87। अगर 88 लिखना रहेगा तो tan 90 माइनस 2 88 हो जाएगा, और tan 89 लिखना रहेगा तो tan 90 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम बदल सकते हैं क्या, tan 1 है, इसको यदि हम काट में बदलना रहेगा तो 1 अपान cot 1 हो जाएगा, क्योंकि tan जो है काट का उल्टा होता है, इंटू यह हो जाएगा 1 अपान cot 2 अंश इंटू यह हो जाएगा 1 अपान cot 3 डॉट डॉट करते हुए देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के, थीटा के बराबर 3 है, इंटू tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो थीटा की जगह 2 है, गुणे tan 90 अंश माइनस थीटा मतलब कि cot 1 अंश। अब देखिए ऊपर से ये नीचे कट जाएगा, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर, यानी कि 1 1 1 1 1, तो 1 का गुणा आप जितना भी बार करेंगे उसका आंसर 1 आएगा। ये लगाने का आपका सही तरीका है, ठीक। अब देखिए 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न आपको दे सकता है कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए क्या करेंगे, आप साइन का स्क्वायर 60 अंश है माइनस साइन का स्क्वायर 30 अंश है, तो आपको उस जो है मान पता होना चाहिए कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है। अब बताइए साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी वर्ग होगा इसका भी वर्ग होगा, तो कौड़ी में 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, नीचे दोनों समान है अर्थात 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 4 अर्थात 1/2 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे भी जितने भी प्रश्न हैं आपको 1 नंबर में वो हम इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। फिर हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न को भी करने वाले हैं। अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा किसका, 1 नंबर में यानी कि लघु उत्तरी में। ये है 3 cot a बराबर 4, तो आपको बताना है sec a का मान। तो देखिए दोस्त इसको कैसे करेंगे, सबसे आसान एकदम। इसको करने के लिए आपको बताता हूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, अगर कोनो भी यहाँ साइन कास टेन कोसेक
यहाँ हो और इसके आगे कोई अंक है तो इसको उठा के इसके नीचे लाएंगे, अर्थात काट ए बराबर 4/3। हम जानते हैं कि काट बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। तो देखिए बनाएंगे, आधार 4 लंब 3। अब इसका क्या हो जाएगा, 16 + 9 अनेक 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, करड़ी में 25 होगा और इसका आंसर 5 आएगा। तो देखिए अब क्या निकालना है, सेक ए का मान। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर आपका होता है करड़ी में, सॉरी करड़ी करें, कर्ण बटा के आधार। क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण का मान 5, आधार का मान 4। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ये लगाने का एकदम परफेक्ट और सही तरीका है। आई होप आप समझे होंगे। इस प्रश्न में जितने भी बताए, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं वो लघु उत्तरी प्रश्न थे। किसका, त्रिकोणमिति एक परिचय का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक बार फिर से कर रहा हूँ, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। ऐसे ही प्रत्येक लेसन को सॉल्व करवाएंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ चल रहा है आपका। आने वाले में शाम को सामाजिक विज्ञान का एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस की वीडियो दी जाएगी आपको, जिससे कि आप उसको अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।